वह अपार शांति प्राप्त करता। जनक कहते, पहले मैं शारीरिक कर्मों से निरपेक्ष उदासीन हुआ, फिर वाणी से निरपेक्ष हुआ, फिर चिंता से निरपेक्ष होकर अपने स्वरूप में स्थिर हूँ। शब्द आदि विषयों में आकर सत्य रहित होकर आत्मा की दृष्टि न होने के कारण मैं निश्चल और एकाग्र हृदय से अपने स्वरूप स्थित हूँ, यानी असत्य, अज्ञान, असामान्य स्थितियों और समाधि को एक नियम के समान देखते हुए मैं अपने स्वरूप में स्थित हूँ। हे ब्रह्म को जानने वाले, राज और संघनीय से दूर होकर सुख दुख के अभाव में अपने स्वरूप में स्थिर हूँ। आश्रम और मनाश्रम ध्यान द्वारा स्वकृत और नियमों को देखकर मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूँ। कर्मों के अपने अनुष्ठान रूपी ज्ञान से निर्वृत्त होकर तत्वों को सम्यक रूप से जानकर मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूँ। अचिंत्य के समय विचार करते हुए भी विचार पर ही चिंतन किया जाता है, अतः उस विचार का भी परित्याग करके मैं अपने स्वरूप में स्थिर हूँ। जो इस प्रकार से आचरण करता वह कृतार्थ यानी मुक्त हो जाता। जिसका इस प्रकार का स्वभाव है वह कृतार्थ हो जाता। श्री जनक कहते हैं, अकिंचन यानी कुछ अपना ना होने की सहजता केवल पहनने से भी कठिनाई से प्राप्त होती है। अतः त्याग और संग्रह की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शारीरिक दुख यानी है ही नहीं, वाणी के दुख भी कहाँ है, वहाँ मन भी कहाँ है। सभी प्रयत्नों को त्याग कर, सभी स्थितियों को त्याग कर मैं अपने स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। किए हुए किसी भी कार्य का वस्तुतः कोई भी अस्तित्व नहीं है। ऐसा तत्वपूर्वक विचार करके जब जो भी कर्तव्य है उसको करते हुए सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। शरीर भाव में स्थित योगियों के लिए कर्म और अकर्म बंधनकारी अभाव होते हैं, पर संयोग और वियोग की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में विद्यमान हूँ। सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। विश्राम, गति, शयन, बैठने, चलने और स्वप्न में वस्तुतः मेरे लाभ या हानि नहीं, पर मैं सभी स्थितियों में सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सोने में मेरी हानि नहीं और उद्योग अथवा अनुद्योग में मेरा लाभ नहीं। हर्ष और शोक की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। सुख दुख आदि स्थितियों के आदि कर्म से आने के नियम पर बार बार विचार करके शुभ और अशुभ की प्रवृत्तियों को छोड़कर सभी स्थितियों में मैं सुखपूर्वक विद्यमान हूँ। जनक कहते हैं, जो स्वभाव से ही विचार शून्य है और शायद ही कभी इच्छा करता, वह पूर्व स्मृतियों से उसी प्रकार मुक्त हो जाता जैसे नींद से जागा हुआ व्यक्ति अपनों सपनों से। जब मैं कोई इच्छा नहीं करता तब मुझे धन, मित्रों, शास्त्रों, विषयों और विज्ञान से क्या प्रयोजन। साक्षी रूपी परमात्मा या ईश्वर को जानकर मैं बंधन और निरपेक्ष से मुक्त हो गया हूँ। मुझे मोक्ष की चिंता भी नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।